Hello बच्चों, let's see this question. Each question in this section has four choices A, B, C and D, out of which only one is correct. Mark your choices as follows. Option A, statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is a correct explanation for statement 1. Option B is statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Option C is statement 1 is true and statement 2 is false. And option D is statement 1 is false and statement 2 is true. C1 is x square plus y square equal to a square. C2 is x square plus y square equal to b square, where a is greater than b. Now, statement 1 is equation of a circle touching C1 internally and C2 externally is x square plus y square minus a plus b times x plus ab equal to 0. And statement 2 is length of the tangent from any point on the circle C1 to the circle C2 is a minus b. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है ये दो सर्कल की इक्वेशन हमें प्रोवाइड की हुई है। ये दोनों स्टैंडर्ड सर्किल है जिनका सेंटर 0,0 है और रेडियस ए और बी है। यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है और इनके रिगार्डिंग हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि कोई दो सर्किल जो एक दूसरे को इंटरनली टच करे या एक्सटर्नली टच करे उसकी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है। तो सपोज ये दो हमारे सर्किल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इसे मैं C1 नाम दूं और इसे अगर C2 नाम दूं। नाउ इस फर्स्ट वाले सर्कल को भी हम C1 नाम दे देते हैं और इसके सेंटर को C2 नाम दे देते हैं। रेडियस की बात करें तो इन दोनों की रेडियस को हम R1 और R2 से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं if C1 and C2 intersect each other, if C1 and C2 if C1 and C2 touch each other externally, अगर C1 और C2 हमारे एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, जो C1 C2 है हमारा ये इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 के। सिमिलरली अगर हम बात करें कि C1 C2 एक्सटर्नली ना टच करे करके एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी। सपोज ये दो सर्कल है, एक सर्कल है C1 और दूसरा सर्कल C2 कुछ इस तरह से है। इन दोनों की सेंटर को मैं मीट करवा देता हूँ। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इफ C1 and C2 touch each other internally, then तो यहाँ से हमारी जो C1 C2 है इन दोनों के सेंटर के बीच में लेंथ ये इक्वल हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 के, यानी कि इन दोनों की रेडियस के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी। इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमें C1 सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। C1 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। C2 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि ए जो है हमारा ग्रेटर देन बी है। सबसे पहले तो मैं इन दोनों सर्कल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सपोज ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाई एक्सिस हो जाएगी।
ना दोनों सर्कल के लिए सेंटर हमारा सेम है 0,0, तो ये सर्कल कुछ इस तरह से हो जाएंगे। जो बड़ा वाला सर्कल है हमारा, उसकी रेडियस ए है, वो C1 है। तो छोटा वाला सर्कल C2 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक सर्कल जो कि C1 को तो इंटरनली टच करे और C2 को एक्सटर्नली टच करे, उसकी इक्वेशन हमारी ये है x² + y² - a+b x+ab = 0। x² + y² - a+b x +ab = 0। तो यहां से बच्चों अगर इस सर्कल के लिए हम सेंटर को फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा a+b/2, 0। अगर इसकी रेडियस की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? √(g² + f² - c), यानी कि a+b/2 का होल स्क्वायर प्लस f², तो f तो यहाँ पर 0 है, माइनस c, तो ये हो जाएगा -ab के। रेडियस को अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये क्या हो जाएगी? a² + b² + 2ab/2 अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर। तो इसे हम लिख सकते हैं a² + b² + 2ab माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 को अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -4ab/4, यानी कि रेडियस हमारी इक्वल आ जाएगी। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट तो बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, जिसका अंडर रूट हो जाएगा a - b, और डिवाइड में 4 है, इसका अंडर रूट हो जाएगा 2। तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी? a - b/2। नाउ a - b/2 का क्या मतलब है? तो ये पूरी लेंथ हमारी किसके इक्वल है? a के इक्वल है, और इस सर्कल की रेडियस हमारी b के इक्वल। तो a - b हमारी क्या हो जाएगी? ये वाली लेंथ हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है ये a - b/2, यानी कि ये जो डिस्टेंस हमारी बची है दोनों सर्कल के बीच में, उसका हाफ जो है इस दूस सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगी। अगर इसके सेंटर की बात करें तो वो क्या होगा? वो होगा a+b/2, यानी कि a प्लस हमें b करना है और डिवाइड बाई 2 करना है। तो a+b/2 हमारा कहाँ आएगा? इस C1 और C2 के बीच में ही आएगा। ये b से तो बड़ा होगा और a से छोटा होगा, यानी कि सेंटर हमारा यहाँ पर कहीं आएगा। तो अगर इस सर्कल को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी कि इससे ये क्लियरली शो हो रहा है कि ये जो इक्वेशन है हमारी, ये उस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जो C2 को एक्सटर्नली टच करे और C1 को इंटरनली टच करे। तो यहां से हम बोल सकते हैं हैंस दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल which is touching C2 externally and C1 internally। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा? जो हमारा स्टेटमेंट 1 है, हेंस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नाउ हमारे सेकंड स्टेटमेंट पे हम मूव करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि सर्कल C1 के किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट की लाइन को हम फाइंड आउट करें जो कि सर्कल C2 पे ड्रॉ की गई है, तो वो a - b के इक्वल है। तो यहाँ पर C1 पे हम एक पॉइंट को मान सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लेंगे? a cos थीटा, a sin थीटा। इससे हम टेंजेंट की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं इस सर्कल C2 के लिए। वो क्या हो जाएगी बच्चों? सपोज ये मेरा पॉइंट P है और ये पॉइंट Q पे इस C2 सर्कल को टच करता है, तो यहाँ से हम लेंथ ऑफ PQ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ PQ हमारी किसके इक्वल हो जाएगी? ये √(S1) के इक्वल होती है।
तो यहाँ से हमारी पी क्यू इक्वल हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस सेकंड वाले सर्कल में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो पी क्यू की लेंथ जो है हमारी वो निकल के आती है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर तो हमें क्या बोला गया है कि ये जो टेंजेंट की लेंथ है जो C1 से C2 पे ड्रॉ की गई है ये a माइनस बी के इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। नाउ अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट वन ट्रू आ रहा है और स्टेटमेंट टू फॉल्स आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग करेक्ट हो जाएगा। आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। I hope you understand it well. Best of luck.